Good morning everyone. Welcome to SRV Academy. Myself Purnima Bharadwaj, and from today I am going to start your computer classes. So everybody open your book and see it on page number 5. We will start from chapter 1. The chapter name is How Does a Computer Work? So at the starting of this chapter there are some pictures of different peripheral devices. So you have to identify these pictures and write their names. Okay, and inside the chapter we will discuss these 3 points. First, boot up or booting post. Second, loading an operating system, and the third is working of different parts of a computer. These are the chapter contents or the topic that we will discuss in this chapter. So Now I am going to start the chapter. We have already learned to run different programs on computer, but we should also know how computer works or how different components of computer perform various functions. हम सब जानते हैं कंप्यूटर्स पर डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम कैसे रन करते हैं, बट हमको ये भी जानना जरूरी है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. दिस चैप्टर विल हेल्प अस टू लर्न अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बूट अप और बूटिंग. When we start our computer, there is an operation which is performed automatically by the computer, which is also called as booting. Booting क्या होता है? सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो कुछ इंटरनल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग. सपोज जब आप ऑन करते हैं सिस्टम को तो क्या होता है, जो डेस्कटॉप है, जो स्टार्टिंग स्क्रीन है कंप्यूटर की, वो इमीडिएटली आपके सामने डिस्प्ले नहीं होती. कुछ इंटरनल इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद, यानी इट टेक्स सम टाइम, है ना, थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद वो डेस्कटॉप आपके सामने अपीयर होता है. तो उस ड्यूरेशन में जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, जो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, वो जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग. इन द बूटिंग सिस्टम विल चेक ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोज आर इंस्टॉल्ड और अटैच्ड विद द सिस्टम. बूटिंग की जो प्रोसेस है इसमें सिस्टम क्या चेक करता है? जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं और जो भी हार्डवेयर आपके सिस्टम से अटैच्ड हैं, वो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को चेक करता है. एंड दिस विल आल्सो लोड द फाइल्स दोज आर नीडेड फॉर रनिंग द सिस्टम. और उन फाइल्स को जिनकी सिस्टम को रन करने के लिए जिनकी नीड है, उन सारी फाइल्स को वो लोड करता है. In the booting process, all the files those are stored into the ROM chip will also be loaded for running the system. Booting process में जो भी फाइल ROM के अंदर स्टोर होती हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, वो लोड हो जाती हैं सिस्टम को रन करने के लिए. जो भी फाइल्स नीडेड हैं वो सब लोड हो जाती हैं. In the booting process, the system will read all the information from the files those are stored into the ROM chip. Booting process में क्या होता है? सिस्टम विल रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल्स, यानी वो सारी फाइल्स जो रोम चिप में स्टोर हैं वहां से सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है. रोम चिप विल रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस दोज आर स्टोर्ड इनटू दीज फाइल. जो भी फाइल रोम चिप में है, उन फाइल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड करता है फाइल को लोड करने के पहले. आफ्टर द बूटिंग ऑफ सिस्टम, द इंस्ट्रक्शंस दोज आर नेसेसरी टू स्टार्ट द सिस्टम विल रीड. बूटिंग प्रोसेस के बाद जब सिस्टम बूट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? द इंस्ट्रक्शंस दोज आर नेसेसरी. जो भी इंस्ट्रक्शंस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी रीड होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. बिफोर अटेम्प्टिंग टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पोस्ट और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक्स that all the hardware components are running properly and CPU and memory are functioning properly. पोस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. इस टेस्ट के में क्या होता है? बिफोर अटेम्प्टिंग टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के पहले पोस्ट और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक्स ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये जो टेस्ट है वो क्या चेक करता है? इसमें क्या चेक होता है? जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं
वो प्रॉपरली रन हो रहे हैं या नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, एंड द सीपीयू एंड मेमोरी आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, और सीपीयू और मेमोरी का फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं. इफ पोस्ट डिटेक्ट्स एन एरर फ्रॉम मॉनिटर, मेमोरी, कीबोर्ड और द अदर बेसिक कंपोनेंट्स, अगर ये जो टेस्ट है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये अगर एरर डिटेक्ट करता है मॉनिटर से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड, कीबोर्ड या किसी भी बेसिक कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी एरर अगर डिटेक्ट करता है, देन इट जनरेट द एरर मैसेज ऑन द मॉनिटर. तो क्या करता है, ये मॉनिटर पर एरर मैसेज जनरेट करता है. इन केस द मॉनिटर इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यदि मॉनिटर के किसी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, देन वार्निंग टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ बीप्स. तो क्या होता है, आपको एक बीप साउंड सुनाई देती है, बीप साउंड को प्रोड्यूस करता है. द पोस्ट इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ओनली मोस्ट जनरल टाइप्स ऑफ एरर. ये जो टेस्ट है पोस्ट, ये क्या करता है, कौन से एरर्स को डिटेक्ट करता है, जनरल टाइप्स ऑफ एरर, जनरल टाइप के एरर्स को डिटेक्ट करता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. A computer cannot perform any task without an operating system. We all know that operating system is a major part of the computer system, and we can't do anything on the computer without operating system. बिना operating system के हम कंप्यूटर पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. The operating system is a basic software that works as an administrator to all the programs, games, etc. Operating system एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है. इट मीन्स सिस्टम में जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, उन सबको मैनेज करके रखता है, सारी हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स को जो मैनेज करके रखता है. इसलिए ये कैसा सॉफ्टवेयर बोला जाता है, बेसिक सॉफ्टवेयर. इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी, ड्राइव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. और ये किसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी की, ड्राइव्स की और कंप्यूटर के जो भी अदर पार्ट्स हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड हैं सिस्टम से, उनकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है. आफ्टर रनिंग अ पोस्ट प्रोसेस, द बूट प्रोसेस सर्चेस द ड्राइव्स फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम. पोस्ट प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, रन होती है, और बूट प्रोसेस, इसके बाद बूट प्रोसेस में क्या सर्च होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव. बिफोर अ कंप्यूटर can run operating system, it needs to load it from the disk to RAM. जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, उसके पहले क्या होता है, जो डिस्क से फाइल्स जो होती हैं वो रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होती है. यानी हार्ड डिस्क पर से फाइल्स कहाँ लोड होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में लोड हो जाती हैं. दिस इज डन बाय द बूटिंग प्रोसेस. ये किसमें होता है, बूटिंग प्रोसेस में. आफ्टर फिनिशिंग दीज टू ऑपरेशंस, द बूट प्रोसेस रीड्स द सिस्टम फाइल्स एंड कॉपीज देम टू रैम. बूटिंग प्रोसेस और ये पोस्ट प्रोसेस, दोनों प्रोसेस फिनिश हो जाने के बाद जो फाइल्स हैं, जो सिस्टम फाइल्स हैं, वो कॉपी होती है रैम में. वंस दीज फाइल्स आर कॉपीड, द सिस्टम हैज कंप्लीटेड द लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जब एक बार ये सारी सिस्टम फाइल्स कॉपी हो जाती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी में लोड हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. वी आर फेमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, बट वी डोंट नो हाउ दीज पार्ट्स परफॉर्म देयर फंक्शंस. कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं, बट हम उनसे फेमिलियर हैं, उनको पहचान सकते हैं, देखते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि वो पार्ट्स फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं. Now let us learn about their working process. अब हम उनकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. First is hard disk. A hard drive is an integral piece of equipment for the computer as an operating system. And all the data types and all the data are typically stored there. Hard drive कैसा ड्राइव है, कैसा पार्ट है कंप्यूटर का? It's an integral piece of equipment. It means अलग ना किया जा सकने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का. बिकॉज जो डिस्क होती है वो परमानेंट होती है, फिक्स होती है. इनसाइड द सीपीयू हार्ड डिस्क जो है वो फिक्स होती है, और इस पर क्या होता है, ऑल द डाटा आर टिपिकली स्टोर्ड देयर. इस हार्ड डिस्क पर सारा डाटा का स्टोरेज होता है. इन द मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशन, इफ यू डिड नॉट हैव अ वर्किंग हार्ड ड्राइव और द हार्ड ड्राइव मेल फंक्शंस, यू वुड नॉट बी एबल टू बूट योर कंप्यूटर. हार्ड ड्राइव, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है हार्ड ड्राइव में, जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो इस सिस्टम को आप बूट नहीं कर सकते. कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस ही नहीं होती. A hard drive consists of the following. हार्ड ड्राइव
के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इट मीन्स हार्ड ड्राइव का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे।